अस्सलामुअलैकुम, बोल खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का फैसला पार्टी के बड़ों ने मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का फैसला बरकरार रखा। इसी पर मजीद तफला जान लेते हैं फात चौधरी से। फात बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का फ़ैसला कर लिया गया है। पीपल्स पार्टी की आज दो अहम इजलास हुए इस मामले पर। पहला इजलास चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सदारत में जरदारी हाउस में हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी है पीपल्स पार्टी की, उसने बहुत ही एतमाद के साथ ये तजवीज़ रखी कि पीपल्स पार्टी की क़यादत फ़ैसला करे तो हम तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं और नंबर्स भी पूरे हैं, और साथ ही पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार है। इसी मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में एक अहम बैठक हुई, जिसमें हतमी तौर पर शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म लेकर आएगी, और अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफ़ी ना हुए तो तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसे दीगर तमाम जमातों से भी राब्ते की हिदायत की, और इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि दो नामों पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। चौधरी यासीन और एक और नाम जो है उस पर भी संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। हतमी ऐलान बिलावल भुट्टो मंगल के रोज़ करेंगे। जो मुतवक्का वज़ीर आज़म है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के लिए जो नाम है उसका ऐलान चेयरमैन पीपल्स पार्टी करेंगे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात हुई इस इजलास में, और ये कहा गया कि नून लीग इसमें यकीन दहानी करवाई गई है कि वो साथ देगी पीपल्स पार्टी का। जी बताइएगा, पीपल्स पार्टी एक्चुअली सोच कर रही है कि अपोजिशन बेंचेस पे आना चाह रही है या हुकूमत कायम करेंगे? इससे पहले भी इस पर भी इख्तलाफ देखा जा रहा था। जी नहीं, ये हतमी फ़ैसला कर लिया गया है कि आज़ाद कश्मीर का जो सियासी बहरान है, जो अवामी शिकायत हैं, उनके तनाजुर में पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि वो हुकूमत बनाएगी। अब इस हुकूमत बनाने के लिए या तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं उन्हें रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा, नहीं तो पीपल्स पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद है कि हम तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब करवा लेंगे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से, और इसके लिए तमाम जमातों से जो है वो राब्ते कल से शुरू कर दिए जाएंगे। अगर अपडेट करने के लिए एक और हम खबर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज की बड़ी साजिश नाकाम बना दी है। शुमाली वज़ीरिस्तान को दहशत गर्दी से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी बरामद कर ली। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्द खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी से दहशत गर्दी की बड़ी वारदात करना चाहते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशत गर्दों के ठिकाने के खिलाफ मौसर कार्रवाई की, गाड़ी तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द भी हलाक हुए। और अगर पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगान रजीम से खुली जंग ही वाहिद ऑप्शन रह जाएगा। भारत अफगान सरजमीन के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूसरी प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। अफगान अनासर भारतीय सीमा पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, मज़ीद के कहा आपको सुनवाते हैं। और अब ये जानिए, पाक अफगान मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अफगान रजीम से खुली जंग ही वाहिद ऑप्शन रह जाएगा। भारत अफगान सरजमीन के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। अफगान अनासिर भारतीय ईमा पर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू, कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों पर पूरी तरह चौकस हैं। गुज़श्ता 4 दिन से सरहदी इलाकों में कोई गैर मामूली सरगर्मी नहीं हुई, जो इस बात का सबूत है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर अंदाज से मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ये है कि 1.5-2 घंटे पहले शाम तक कोई उसका आउटकम आएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। जब आउटकम आएगा तो फिर वो एग्रीमेंट जो है वो तरतीब दिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर तुम्हारी खुली जंग है। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो 4-5 दिन हुए ना, 4-5 दिन से कोई वाक़या नहीं हुआ। वैसे मैं बिल्कुल उसको कतर में जो तय पाया था उसका कम से कम 70-80% पास किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि जो हम उनकी जफियाँ शफियाँ डालें उनको, लेकिन कम से कम जो है एक को एग्जिस्ट करने की जो है एक
एजेंडा जो है वो तय होना चाहिए कि एक बामी जो है वो अखुव्वत के साथ, भाईचारे के साथ जो है हम हमसायों की तरह रह रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब किया है। गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। उन्होंने कहा कि कराची ता चमन शाहरा को दो रैया बनाने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बलूचिस्तान इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ, वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। मुझे इस खूनी रोड का और इसका 350 अरब रुपए इसका तखमीना है, इसको 2 रवैया करने के लिए, ताकि ये जो खूनी रोड है उसको अमन की रोड हम कन्वर्ट कर सकें। मेरा इस फैसले का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान में हार्मनी, सूबाई जो मोहब्बतें हैं उनको जोड़ना, यकजहती उसको फरोग देना और तरक्की का प्रोजेक्ट है। इसको अगर मैं पैसा लगा दूंगा, कि मुझे यकीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक एक आवाज नहीं आई। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अब ये जानिए वफाकी हुकूमत की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस की। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बगैर सियासी जमात को तहलील करना मुमकिन नहीं है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के हवाले से वज़ारत दाखिला का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के बावजूद TLP सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल रहेगी। तहरीक लब्बैक पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। सियासी जमात पर पाबंदी का तरीक़ाकार आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट सेक्शन 212 में दर्ज है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हो सकती। आदिल राजा जैसे एजेंट्स और टाउस हैं जो डॉलर की कमाई के लिए पार्टी को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। आदिल राजा गद्दार है। ये लोग झूठ बोलकर व्यूज़ बढ़ाते हैं और पैसे लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। पार्टी छोड़कर जाने वाले माजी का किस्सा बन चुके हैं। फुकराए हुए कुछ टाउन्स, कुछ एजेंट्स जो के सिर्फ अपने डॉलर्स की कमाई के लिए वो PTI को गुमराह कर रहे होते हैं, PTI के वर्कर्स को गुमराह कर रहे होते हैं। आदिल राजा की मैं बात करूं, उसने शोशा उठाया है। मैं बताना चाहता हूं कि असद उमर आज से कुछ 6 रोज कबल, असद उमर साहब तो हमारे साबिक MPs के साथ, वो मेरे घर पे मेरे बड़े भाई का 15 दिन पहले इंतकाल हुआ है, उसकी फातिहा पे आए थे, लेकिन उसको एक तमाशा सा बना दिया गया। तो जो लोग गए उसका फैसला ना मेरे पास किसी को लाने का इख्तियार है, ना निकालने का इख्तियार है, ना मना करने का। मैं आदिल राजा जैसे और टाउदारों, इन एजेंट्स के बारे में बात करूं, शर्म आनी चाहिए इन बेशर्म लोगों को। तो तुम पता होना चाहिए था ना असद उमर क्यों आए मेरे पास, वो तो फातिहा के लिए आए थे। और अब ये जानिए मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद सिंधु ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर मनोअन अमल ज़रूरी है। कराची और मुल्तान में मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब और मुलाकातों में उनका कहना था कि गुर्बत में पिसी अवाम को स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से दिलचस्पी नहीं, उन्हें 2 वक्त की रोटी की फिक्र है। दौरा कराची बुकला ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में बतौर नायब सदर कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने हिदायत दी है कि एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदेह तैयारे हासिल किए जाएँ। एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तफाक किया गया। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत की। और अब ये जानिए कोई काम किए हों तो दिखते हैं और बहुत सौ को दुखते भी हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया के जरिए भी सामने रखती हैं। चैलेंज है, अगर किसी की कोई कारकर्दगी है तो दिखाओ और बताओ। पंजाब में सरकारी स्कूल, सड़कों की बहाली, अस्पताल बन रहे हैं। हुकूमत मोहलियात, सुथरा पंजाब, ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम कर रही है। सोशल सर्विसेज और बहुत कुछ पंजाब के अवाम को मिल रहा है। खुद की कोई कारकर्दगी ना बता पाने वाले उस पर तनकीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट के फैसले खलअदम करार दे दिए। फैसले में कहा गया है कि औरत की मर्जी के बगैर अदालत निकाह ख़त्म नहीं कर सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला तहरीर किया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तनसीख निकाह के हक से मुताल्लिक अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने केस की समाअत की। 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले में कहा गया नफ्सियाती अजियत भी जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है और अदालतों को खवातीन से मुताल्लिक फैसलों में मुहतात जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। जुल्म सिर्फ ये जिस्मानी तशद्दुद तक महदूद नहीं बल्कि वो तर्ज अमल भी जुल्म के जुमरे में आता है जो औरत को जहनी या जज्बाती अजियत पहुँचाए और इसके लिए इज्जत और सलामती के साथ घर में रहना नामुमकिन बना दे। फैसले के मुताबिक जुल्म में गालम गलोच, झूठे इल्जामात और जहनी अजियत देना भी शामिल है, जबकि जिस्मानी जख्म जुल्म के लिए जरूरी शर्त नहीं। अगर इज़्दवाजी ज़िंदगी इस हद तक बिगड़ जाए कि औरत के लिए निकाह में रहना मुमकिन न रहे तो ये भी जुल्म तस्वुर किया जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक फैमिली कोर्ट, अपील्ड कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ महर और नान नुफ्का से मुताल्लिक फैसले का अदम करार दिए गए। अदालत ने करार दिया कि चूंकि शोहर ने दूसरी शादी की थी इसलिए बीवी को अपना महर वापस करने की जरूरत नहीं होगी। वर्षा की दरख्वास्त सुनी अनसुनी कर दी गई। पुलिस हिरासत में दम तोड़ने वाले इरफान का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज करके खता करार दे दिया गया। वर्षा ने सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे को मानने से इनकार कर दिया है। लास्ट और आप गोट की सड़क पर रखकर एक बार फिर धरना दे दिया। अहलखाना का मौक़िफ़ है कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाए। खून नाहक कत्ल खता करार। इरफान के वर्षा इंसाफ के तलबगार 16 साल नौजवान के अहल खाना ने सरकारी मुद्दत में दर्ज FIR को मानने से इनकार कर दिया। एक बार फिर सोहराब कोर्ट पर लाश रखकर धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और अगवा की FIR दर्ज की जाए। जब तक हमारा मुतालबात नहीं तब माने जाते, हमारी FIR लॉन्च नहीं की जाती, हमें इंसाफ नहीं दिया जाता, हम तदफीन नहीं करेंगे। नौजवान SIU पुलिस की हिरासत में दम तोड़ गया था। FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज हुई जिसमें मुकदमे को कत्ल खता करार दिया गया। FIR में वजह हार्ट अटैक बताई गई। इरफान और इसके 3 साथियों को हसास मकामात की तस्वीर बनाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। दौरान हिरासत इरफान की तबीयत खराब हुई जबकि मकतूल कजन सलमान ने कुछ और ही कहानी बताई। जैसे वहाँ जाके पहुँचे हैं तशद्दुद करते रहे मोबाइल में, पानी भी हमने मांगा है, पानी तक भी नहीं इन लोगों ने नहीं दिया। लोग थप्पड़े मारते रहे, डंडे मारते रहे और नीचे बैठा हुआ था एक बंदे ने तो शराब पी हुई थी, ऐसे टांग मारी ना, उसको टांग जैसे मारी है, मेरा भाई नीचे गिरा है। जब मैंने हाथ लगाया तो बच्चे के जो ना सांसें ही नहीं थी। इरफान अहमदपुर शर्किया से मेहनत मजदूरी की गर्ज से कराची आया था। रिश्तेदारों के हमरा सुबह का नाश्ता करने आयशा मंजिल गया। पुलिस ने इरफान समेत तीनों कजन्स को डाकू समझकर गिरफ्तार कर लिया। और ये बताएं कि कराची में सोहराबगोट ईदी सेंटर का अकबे इलाका लुटेरों की आमाजगाह बन गया है। 10 रोज़ के दौरान एक ही गली में चार मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं। शहरियों को नकदी और मोबाइल फ़ोन समेत कीमती सामान से महरूम कर दिया गया है। खुरम गुलजार की रिपोर्ट दी। कराची में लुटेरा राज, अंचोली की एक गली, डकैती की 4 वारदातें। मुलजिमान ने पहली वारदात 15 जनवरी की शाम की तो गली भाग गई। फिर क्या था, 7 सितंबर, 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को वारदातें की। मुलजिमान मजे से आए, छीना झपटी की और ये जा वो जा। डाकू दिन दहाड़े घर के सामने से खड़ी बाइक भी ले उड़े। एक वाक़े में शहरी ने मजामत की तो डकैत दुम दबाकर भाग गए। इलाका मकीन कहते हैं कि पुलिस का गश्त ना होने के बराबर है, जबकि बार बार शिकायत के बावजूद भी लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से जख्मी खातून दम तोड़ गई है। पुलिस के मुताबिक वाक़या दौरान डकैती नहीं बल्कि टिकटॉक बनाते हुए पेश आया है। खातून अपने शौहर गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा टिकटॉक बना रही थी कि अचानक गोली चल गई। पुलिस ने गुलाम मुस्तफ़ा को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शौहर के खिलाफ कत्ल की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अब ये जानिए स्वात में पुलिस का शहरी पर तशद्दुद। यानी शाहिदीन के मुताबिक एहलकार ने बंदूक के बस से नौजवान को जख्मी किया। जख्मी नौजवान को साथियों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। ज़रा के मुताबिक पुलिस के वाक़े को दबाने की कोशिश, अहल खाना को खामोश रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस का कहना है कि नौजवान नाले में गिरने से जख्मी हुआ है, जबकि तशद्दुद का कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। स्वात में पुलिस का शहरी पर तशद्दुद। यानी शाहिदीन के मुताबिक एहलकार ने बंदूक के बस से नौजवान को जख्मी किया। जख्मी नौजवान को साथियों ने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। ज़रा के मुताबिक पुलिस के वाक़े को दबाने की कोशिश, अहल खाना को खामोश रहने की हिदायत दे दी गई। पुलिस का कहना है कि नौजवान नाले में गिरने से जख्मी हुआ है, जबकि तशद्दुद का कोई वाक़या सिरे से पेश ही नहीं आया।
और PIA ने एक और संग मील अबूर कर लिया है। PIA ने बराह रास्त लंदन की परवाज़ ली है और तैयारा बाकायदा तौर पर लंदन में लैंड कर गया है। ये विजुअल्स लाइव जो है आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैनचेस्टर में तैयारा लैंड कर चुका है। अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। 5 साल बाद PIA का तैयारा बरतानिया लैंड कर गया है और लैंडिंग के खुसूसी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अब से कुछ देर पहले की ये फुटेज हैं जब PIA का तैयारा मैनचेस्टर में लैंड किया है। 5 साल बाद बराह रास्त पाकिस्तान से ये तैयारा बरतानिया ट्रैवल किया है और साथ ही साथ फ्लाई करके मैनचेस्टर में लैंड किया है। 5 साल बाद PIA की बड़ी कामयाबी है। साथ ही साथ सिफारती तौर पर भी देखी जाए तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। PIA ने ये शानदार एक सफ़र जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। 5 साल बाद PIA की बराह रास्त परवाज़ मैनचेस्टर पहुँच चुकी है और अब से कुछ देर पहले की ये मनाजिर हैं जब PIA की परवाज़ लैंड की है मैनचेस्टर में। आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत बल्कि सिफारती कोशिशों के बावजूद जो है वो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो PIA की परवाज़ है वो बरास्ता लंदन से मैनचेस्टर पहुँच चुकी है और वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो PIA की परवाज़ है वो बरतानिया लैंड कर चुकी है। 5 साल बाद PIA ने ये मुश्किल तरीन सफ़र जो है वो कामयाबी से मुकम्मल किया है। पाकिस्तान से बराह रास्त अब तैयारे जो हैं वो परवास कर सकेंगे। इसराइली जारियत अभी जारी है। इसराइल ने गजा जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी हैं। एक बार फिर फ़लस्तीनियों पर बम बरसा दिए गए। सफाक इसराइली अफवाज के हमलों में बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीन वज़ारत सेहत मुताबिक मुआहदे के बाद से अब तक 93 अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि 324 ज़ख्मी हैं। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 68,000 से ज़ायद हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में 15 लाख अफराद को फ़ौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। जो लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं वहाँ सिर्फ मलबा पड़ा हुआ है। उन्हें खुराक और पानी जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए भी सख्त मुश्किलात का सामना है। और अब ये जानिए, मलेशिया में अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। इक़्तिसादी और तजारती उमूर पर बातचीत हुई है। अमेरिकी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना और चीनी वफ़द की सरबराही चीनी नायब वज़ीर आज़म कर रहे हैं। मुज़ाकरात से कबल अमेरिकी सदर ने धमकी दी थी कि वो चीनी मसनूआत पर 100% टैरिफ और दीगर तजारती पाबंदियाँ आयद करेंगे। और सिफारतकार डिप्लोमेटिक इनक्लेव में अब पैडल टेनिस भी खेल सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर दाखिला ने कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा पैडल टेनिस खेली। उनका कहना था कि खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग़ देना हमारी तरजीह है। PSL फ्रेंचाइज का मेगा इवेंट से 10 साला मुआहदा ख़त्म हो गया है। PSL मैनेजमेंट में नए मुआहदे की तैयारियां अब शुरू कर दी हैं। सिर्फ अहल टीमें ही नई बोली में शामिल होंगी। PCB हेडक्वार्टर्स में CEO सलमान नसीर की ज़ेर-सदार इजलास में वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की गई। ज़रा के मुताबिक इजलास में पेश करदा वैल्यूएशन रिपोर्ट की बुनियाद पर 10 साला नया फ्रेंचाइजर मुआहदा तैयार होगा। नया फ्रेंचाइज मुआहदा टीमों की नज़रसानी शुदा मार्केट वैल्यू पर होगा। PSL की नई बोली में मौजूदा टीमों में से सिर्फ अहल टीमें ही बोली का हिस्सा बन पाएंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के एजाज़ में प्राइम मिनिस्टर हाउस में इशाया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के साथ मुख्तलिफ सतहों पर शानदार ताल्लुकात हैं। क्रिकेट भी उनमें से एक है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से अजीम खिलाड़ियों ने क्रिकेट की आलमगीर शोहरत में नुमाया किरदार अदा किया। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी अपने उम्दा खेल से मुल्क व कौम का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। मेहमान टीम की मैनेजमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। शाही में वफाकी बुज़रा चेयरमैन PC मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई ख़वातीन क्रिकेटर से छेड़छाड़ के जुर्म में इंदौर पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 ख़वातीन क्रिकेटर से मोटरसाइकिल सवार शख्स ने छेड़छाड़ की। इस हवाले से मकामी पुलिस ने खिलाड़ियों का बयान रिकॉर्ड करके कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक राहगीर ने मोटरसाइकिल का नंबर नोट किया था, जिसके बाद मुलजिम को शनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा है कि मुलजिम के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज हैं। मज़ीद तफ्तीश जारी है। और अब ये जानिए, गवर्नर हाउस लाहौर में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सरपरस्ती में होने वाले इवेंट के मार्फों में गवर्नर 11, एंकर्स 11, एक्टर्स 11 और डेप्यूटी स्पीकर 11 एक्शन में दिखाई दिए। गवर्नर 11 ने एक्टर्स 11 को 9 विकेटों से शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम की।
एंकर्स 11 ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद डेप्यूटी स्पीकर 11 को 3 रन से हरा दिया। एक और मुकाबले में गवर्नर 11 ने डेप्यूटी स्पीकर 11 को 74 रन से ज़ेर किया। इस मौके पर अपने ज़ीनी ख्यालात का इज़हार करते हुए गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को फ़रोग देना है। अमरीकी सॉकर लीग में इंटर मियामी की शानदार कामयाबी नेशनविल को 3-1 से शिकस्त दे दी। सुपरस्टार लायनल मेसी 2 गोल के साथ नुमाया रहे। हाफ टाइम पर फातेह टीम को 1-0 से बरतरी हासिल थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।